ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और खुश होंगे, क्योंकि मेरे को हो रखा है सैटरडे से वायरल, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन जो मेरे डेली के पूजा पाठ के काम होते हैं वो तो मैं करती हूँ, वो तो चाहे मुझे को कुछ भी हो। बेशक कल संडे का दिन था, मैंने थोड़ी देर से की थी, लेकिन की ज़रूर थी। जो डेली रूटीन है, चाहे दूसरे रह जाए, वैसे तो दूसरे भी नहीं रहते, लेकिन पूजा पाठ के को मैं कभी मिस नहीं करना चाहती। और आज का दिन है शिव पुराण के तुद संहिता खंड 3 के 15वें अध्याय की ओर, जिसमें तारकासुर का जन्म और उसके तप के बारे में कथा का वर्णन है। तो चलते हैं शिव पुराण की ओर, चलिए। नमः शिवाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 15वां अध्याय तारकासुर का जन्म और उसका तप। ब्रह्मा जी बोले हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, कुछ समय बाद वज्रांग की पत्नी गर्भवती हो गई। समय पूर्ण होने पर उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत लंबा चौड़ा था, उसका शरीर बहुत अधिक विशाल था, वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसके जन्म के समय सारे संसार में कोहराम मच गया, चारों ओर उपद्रव होने लगे, आकाश में भयानक बिजली चमकने लगी, चारों दिशाओं में भयंकर गर्जनाएं होने लगी, धरती पर भूकंप आ गया, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर का जल जोर जोर से चलने लगा, चारों ओर आंधियां चलने लगी, सूर्य को राहु ने निगल लिया और चारों ओर अंधकार छा गया। उसके जन्म के समय ऐसे अशुभ लक्षणों को देखते हुए कश्यप मुनि ने उसका नाम तारक रखा। तारक का जन्म हो जाने पर वज्रांग के घर ही उसका लालन पालन होने लगा। थोड़े ही समय में तारक का शरीर और बड़ा हो गया, वह पर्वत के समान विशाल विकराल होता जा रहा था। कुछ समय पश्चात तारक ने अपनी माता पिता वज्रांग से तपस्या करने की आज्ञा मांगी। तब उसके माता पिता ने प्रसन्नतापूर्वक उसको आज्ञा प्रदान कर दी। साथ ही उसकी माता ने उसे आदेश दिया कि वह देवताओं को अवश्य जीते और उन पर अपना आधिपत्य कर स्वर्ग पर अधिकार कर ले। अपनी माता की आज्ञा पाकर वज्रांग का पुत्र तारक तपस्या करने के लिए मधुवन चला गया। वहाँ तारक ने मुझे पसंद करने के लिए कठोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ऊंचा कर लिया और ऊपर की ओर देखने लगा तथा एक पैर पर खड़ा होकर एकाग्र मन से 100 वर्ष तक तपस्या करता रहा। उस समय वह केवल जल और वायु से ही अपना जीवन यापन कर रहा था। तत्पश्चात उसे 100 वर्ष जल में, 100 वर्ष थल में, 100 वर्ष अग्नि में रहकर कठिन तप करके मुझे पसंद करने का पतन किया। फिर 100 वर्ष धरती पर हथेली धारण करके 100 वर्ष वृक्ष की शाखा को पकड़कर अनेक प्रकार के दुख सहकर वह तप करता रहा। इस तपस्या के प्रभाव से उसके शरीर में तेज निकलने लगा, जिससे देवलोक जलने लगा। यह देखकर सभी देवता घबरा गए। फिर मैं स्वयं तारकासुर के पास वरदान देने के लिए गया। मैंने तारकासुर से कहा, तारक, मैं तुम्हारी इस दूसरे तपस्या से बहुत पसंद हूँ। तुमने इस प्रकार कठोर तप करके मुझे बहुत पसंद किया है। तुम्हारा इसके पीछे क्या प्रयोजन है? निसंकोच मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित फल अवश्य प्रदान करूंगा। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर तारकासुर उनकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात बोला, हे विधाता ब्रह्मा जी, अगर आप मेरी तपस्या पसंद होकर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो प्रभु मुझे पहला वर दिए कि आपके द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में मेरे समान कोई भी तेजवान बलवान ना हो। दूसरा वर यह दे कि मैं अमर हो जाऊँ अर्थात कभी भी मृत्यु को प्राप्त न कर सकूँ। तब मैंने कहा कि संसार में कोई भी अमर नहीं है, इसलिए तुम अनुसार मृत्यु का वर मांगो। तारक ने अहंकार भरी विनम्रता से निवेदन किया, भगवान, मेरी मृत्यु भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न बालक के चलाए से ही हो और कोई मेरा वध न कर पाए। मैंने तारक को उसके मांगे हुए वर प्रदान कर दिए तथा उनके लोक में लौट आया। वर पाकर तारक बहुत खुश था। वह भी वर प्राप्ति का समाचार देने के लिए अपने घर को चला गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने तारक को असुरों का राजा बना दिया। अब तारक असुर नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह तीनों लोगों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, इसलिए सबको पीड़ित कर, उनसे युद्ध कर, उन्हें हराकर उनके राज्यों को अपना अधिकार करता जा रहा था। स्वर्ग के राजा इंद्र ने भी डरकर अपना वाहन ऐरावत हाथी और अपना खजाना और 9 सफ़ेद रंग के घोड़ों से दे दिए। ऋषि ने डर के मारे कामधेनु गाय तारकासुर को दे दी। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी प्रिय वस्तु तारकासुर को अर्पित कर दी। अन्य लोगों के पास भी जो उत्तम उत्तम वस्तुएं थी वह भी दैत्यराज तारक ने अपने अधिकार में कर लिया। इतना ही नहीं, समुद्र ने भयभीत होकर अपने अंदर छिपे सभी अमूल्य रत्न निकालकर तारकासुर को सौंप दिए। तारकासुर के भय से पूरा जगत कांपने लगा था। उसका आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि सभी तारकासुर के डर के कारण अपने अपने सभी कार्य सुचारू रूप से कर रहे थे। दैत्यराज तारकासुर ने देवताओं और पितरों के भागों पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। उसने इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग का सिंहासन भी हासिल कर लिया था। उसने स्वर्ग के सभी देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया जो अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर भटक रहे थे। इसी के साथ रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 15वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। मैंने आपको शिव पुराण का 14वां अध्याय सुनाया, तो इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम हो गया है। तो ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले, गुरु बिना ज्ञानी जीवन में माननी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी राज पर ब्रह्म सच्चिदानंद
समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। और आज जैसे भोले बाबा का दिन है तो ओम नमो पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। तो कल मिलते हैं फिर हम शिव पुराण के 16वें अध्याय में तारक का स्वर्ग का त्याग की कथा की ओर। तब तक के लिए सबको राम राम, राधे राधे, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।